बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नौजवानों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की वीडियो मर्द हज़रात के लिए है। आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी में। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे माजून के बारे में कहा कि हकीम साहब कोई ऐसी माजून हमें बता दें कि जो हम अपने घर में तैयार करें और हमारी कुव्वत बा जो है वो बेशुमार हो जाए, और इसके अलावा जो हमें कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है या असाबी कमज़ोरी है या पट्ठों की कमज़ोरी है या फिर दिमागी कमज़ोरी है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी है तो फिर आपने ये वीडियो ज़रूर और ज़रूर देखना है। इस वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल के अज्ज़ाए तरकीबी के साथ आपको मुकम्मल नुस्खा दिया जाएगा। आप अगर ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद भी बना सकते हैं, या हमसे आप तैयार शुदा चाहें तो वो भी आपको मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इस नुस्खे के अंदर जो हम अज्ज़ाए तरकीबी डाल रहे हैं या ये जो माजून है, इसकी हमारे यहाँ तकरीबन हर हफ्ते में 5 किलो तक तैयारी होती है। तो मेरे भाइयों, हर साल हम इस नुस्खे को तैयार करते हैं। अब भी सर्दियों का मौसम, इसकी आमद है। तो मेरे भाइयों, मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी ये नुस्खा बताऊं। जो ख़ुद तैयार करना चाहता है वो ख़ुद तैयार कर ले, जो हमसे तैयार शुदा चाहता है उसको भी आधा किलो की पैकिंग में ये मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आपने ये नुस्खा कैसे बनाना है, इसके फ़वाइद जो हैं आप इसके अज्ज़ाए तरकीबी के साथ ही समझ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इसकी तारीफ़ करना मुनासिब नहीं है। तो अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ, अपनी माजून सुंदरवी। तो मेरे भाइयों, ये दिमागी मसाइल के लिए भी बहुत ही कमाल की माजून है। तो एक बात शर्त होगी, अज्ज़ाए तरकीबी जो हैं वो खालिस होना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, अगर आपने ये नुस्खा तैयार करना है, माजून तैयार करनी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैं आपको ये माजून का नुस्खा बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, ये एक एक अज्ज़ा जो है इसकी आपको बताएगी कि ये कमाल की है। अगर आप इस नुस्खे को बनाना चाहते हैं, पहले हर अज्ज़ा का उसके बारे फ़वाइद जो हैं आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, फिर आप बनाएं। फिर अगर आप इसी नुस्खे को यकजान करेंगे, माजून तैयार हो जाएगी, तो फिर उसके कितने फ़ायदे। तो ये इसके बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले जो आपने अज्ज़ाए तरकीबी लेनी है वो आपने चलगोज़े के मगज़ लेने हैं 50 ग्राम। कितने? 50 ग्राम। भाइयों, चलगोज़े के मगज़ जो हैं आपने 50 ग्राम लेने हैं। इसके बाद आपने अखरोट के मगज़ जो हैं उसकी गिरी निकाल कर वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है। तो इसके बाद आपने काजू जो है वो भी आपने 50 ग्राम लेना है। तो मेरे भाइयों, बादाम की, देसी बादाम की जो गिरियाँ होती हैं उनका आपने छिलका उतारना है भिगोकर, फिर उसका
छिलका उतरने के बाद फिर उसको खुश्क कर लेना है। फिर आपने उनका वज़न 50 ग्राम करना है, तो वो आपने इसमें डालनी है। इसके बाद आपने पिस्ते का मगज़ जो है वो भी डालना है 50 ग्राम। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने नारजील ये भी 50 ग्राम लेनी है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने सब्ज़ इलायची का जो दाना होता है ये आपने इसको छोटी छोटी इलायची होती है सब्ज़, इसके अंदर से जो दाने निकलते हैं, बीज निकलते हैं, वो आपने 50 ग्राम लेने हैं। इन सब को बारीक पाउडर करना है। अगर आपको पाउडर ना हो, आपने इसको कूटना है, मिसल मैदा के करना है। इसके अंदर फिर आपने जो अजज़ाए तरकीबी डालनी है वो है फुल सफ़ेद, यानी जैसे काली मिर्च होती है इसी तरह सफ़ेद रंग की मिर्च होती है। ये आपने 1 तोला लेनी है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने अक्कर करा लेना है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। एक बात ज़हन में रखें, अक्कर करा खालिस और असली होने की शर्त। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर 200 जो है वर्क नुकरा भी आपने बड़े डालने हैं, छोटे छोटे नहीं डालने, बड़े वाले जो आपको मुयस्सर हों वो आप ले लें। तो इसके बाद आपने वर्क तिला ये कम अज़ कम 10 अदद हो। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने ज़ाफ़रान लेनी है, वो भी 5 तोले हो, इससे कम नहीं काम चलेगा। मेरे भाइयों, सारी अज्जा को आपने बारीक कर लेना है। तो मेरे भाइयों, तकरीबन मैंने आपको 12 अज्जा आपको बताए, जिसमें चलगोज़े का मगज़ है, अखरोट का मगज़ है, इसके बाद बादाम का मगज़ है, पिस्ते का मगज़ है, काजू भी है, इसके बाद नारजील भी है, सब्ज़ इलायची के दाने भी हैं, अक्कर करा भी है, फुल सफ़ेद भी है, इसके बाद वर्क नुकरा और वर्क तिला, अक्कर करा और ज़ाफ़रान। ये तमाम अज्जा जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं मैंने आपको पहले मगज़ बताए हैं वो आपने पहले कूट पीस लिए हैं। उसके बाद अक्कर करा फुल सफ़ेद, इनको आपने कूटना है, इनको भी उसके अंदर शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने ज़ाफ़रान को आहिस्ता आहिस्ता इसको कूटना है। कई दोस्त जो हैं गुलाब के अर्क में इसको खरल करके बारीक कर लेते हैं, कई ऐसे ही पाउडर कर लेते हैं, कई अगर आप ऐसे साबुत भी डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको आपने अलहदा रख लेना है, वर्क नुकरा को और वर्क तिला को और ज़ाफ़रान को। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर आपने 1200 ग्राम जो है, 1 किलो नहीं, 1 किलो से 200 ग्राम ज़ायद आपने शहद मिक्स करते जाना है और इसको पिलाते जाना है। जब ये सारे अज्जाए तरकीबी जो हैं मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने ज़ाफ़रान भी थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। साथ साथ आपने वर्क नुकरा भी, वर्क तिला भी, ये आपने मिक्स करते जाना है और अपना नुस्खे को तैयार करते जाना है। तो मेरे भाइयों, यहाँ तक आपने इसको मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह यकजान हो जाए। चांदी के वर्क भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, वर्क तिला भी इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो है ज़ाफ़रान भी पूरे की पूरा मिक्स हो जाए। आप देखेंगे आपको नज़र आएगी कि ज़ाफ़रान ही ज़ाफ़रान है। इसको मजून ज़ाफ़रान भी हम कह सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इसकी मकदार खुराक क्या है? जो मेरा भाई इस नुस्खे को तैयार कर ले
اس کی ویڈیو یا پھر اس کی تصویر ہمیں سینڈ کرے، پھر ہم اس کو اس کے کھانے کا طریقہ بتائیں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنے دوستوں نے اس ویڈیو پر عمل کیا ہے، کتنے دوستوں نے یہ نسخہ تیار کیا ہے۔ پھر ہم ان کو بتائیں گے اس کی مقدار خوراک کیا ہے، اس کے اندر کوئی اور بھی چیز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اور بھی کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ ہمارا دواخانہ ہے کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور، طیبہ دواخانہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ جو میرا دوست، جو میرا بھائی اپنی مرض کی تشخیص چاہتا ہے یا پھر اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، یا کوئی میرا ایسا دوست ہے کہ وہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، کوئی ایسی مرض ہے اس کو اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، میری اس سے ریکویسٹ ہے ایک بار ضرور آزمائیے۔ جو دوست بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یا پھر نرینہ اولاد کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوگی۔ السلام